गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अर्चना मिश्रा आज फिर से उपस्थित हूँ अलंकार में अर्थालंकार के भेदों के साथ। आज हम अर्थालंकार के भेदों को जानेंगे, समझेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। वैसे तो अर्थालंकार के 5 से लेकर 125 भेद बताए जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समानता, तुलना या बराबरी। जहाँ दो वस्तुओं में समानता या तुलनात्मक बराबरी दिखाया या बताया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें विशेषता ये होती है कि इसमें पंक्ति में योजक चिन्ह यही जो आरोह है, और उसके पीछे से, सा या सी लगा होता है। अगर हम ध्यान दें तो इन्हीं से पहचान जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। जैसे हरि कोमल पद कमल से, या देखिए आरोह के बाद से है हरि कोमल पद कमल से। हरि का पद पैर जो है वो कमल से कोमल है। यहाँ पैर की तुलना कमल से किया गया है कि उनके पैर को कमल से भी कोमल बताया गया है। दूसरा है चाँद सा सुंदर मुख। चाँद सा इसमें बताया गया जहाँ से सा सी लगा हो, तो यहाँ चाँद सा सुंदर मुख। मुख जो है चाँद के समान है, चंद्रमा के समान सुंदर है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप, उपमेय में उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही, कोई भेद नहीं रहता। इसमें उपमेय और उपमान दोनों अलग अलग हैं, ये नहीं दिखता, सारा भेद खत्म हो जाता है, दोनों को एक ही बता दिया जाता है, एकदम मिला दिया जाता है। यही रूपक अलंकार है। इसमें योजक चिन्ह होता है, लेकिन योजक चिन्ह के बाद से, सा, सी ये नहीं लगा रहता। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, योजक चिन्ह देख रहे हैं हम, योजक चिन्ह है, लेकिन योजक चिन्ह के बाद से या सा या सी नहीं है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ देखिए चरण को कमल ही बता दिया गया है, ये नहीं कि वो चरण कमल के समान है, ईश्वर का चरण ही कमल है। दूसरा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ खिलौने को चंद्रमा के समान नहीं बताया गया है, चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया गया है। यहाँ जो भेद था वो खत्म हो गया है, चंद्रमा को खिलौना बता दिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यहाँ ना तो आरोप है भेद रहित, ना तो समानता तुलना है, यहाँ संभावना की जाए, उम्मीद की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पंक्ति में मानो, मनहु, जानो, जनहु, जनु आता है। जैसे उसमें हम पढ़े हैं उपमा अलंकार में से, सा, सी आता है, वैसे उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनहु, जानो, जनहु, जनु आता है। अगर हम ध्यान दें तो इसी से जान जाएंगे, इसी से पहचान जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण है फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें देखिए जनु आया है, और इसका उदाहरण है
इसका जो अर्थ है फूले काश सकल मही छाई। एक काश का झाड़ीनुमा पौधा होता है, तराई क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। ये जब इसमें फूल आ जाते हैं तो लंबे लंबे सफ़ेद सफ़ेद फूल ऐसे दिखते हैं चारों तरफ, जैसे ये प्रतीत होता है, ये लगता है मानो वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और सफ़ेद सफ़ेद बादल ऊपर मंडरा रहे हैं। दूसरा है मुख मानो चंद्रमा है। मुख मानो चंद्रमा है, मुख को चंद्रमा ही बता दिया गया है कि इनका मुख चंद्रमा ही है। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? अतिशयोक्ति में किसी भी बात या व्यक्ति या वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। कोई भी बात हो, चाहे किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे किसी वस्तु के बारे में, उसको बहुत लंबा तंबा खींच खाच के बढ़ा के बताया जाता है। जैसे उदाहरण है, हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ कितना बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि हनुमान के पूंछ में आग लग भी नहीं पाई और लंका जल भी गया, सारे निशाचर यानी राक्षस भाग भी गए। दूसरा है दूसरा उदाहरण है राणा ने सोचा इस पार। ये महाराणा प्रताप का जिक्र है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। यहाँ देखिए कितना बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि राणा प्रताप सोच ही रहे हैं, अभी नदी के इस पार हैं और तब तक घोड़ा उनका उस पार पहुँच गया। पांचवा है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में यहाँ भ्रम बना रहता है, यही इसकी विशेषता है। यहाँ जो वाक्य आता है उसमें भ्रम की स्थिति बनी रहती है, कुछ कन्फर्म नहीं होता, कुछ क्लियर नहीं होता। जैसे उदाहरण है, रस्सी है कि सांप। यहाँ रस्सी और सांप में ये नहीं स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है। दूसरा उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब यहाँ ये नहीं स्थिति स्पष्ट हो रही है कि नारी में सारी है कि सारी में नारी है। इस तरह ये भ्रम बना हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो ये भ्रांतिमान अलंकार है। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।